मैम मेरे पास 3 ग्रुप थे। आपके पास क्या थे? 3 ग्रुप थे, सेम ही, मतलब तीनों में एक ही चीज आता था, मैं सेम ही लिंक और अपडेट होता था। हाँ, तो अमन आपने ये बात मुझसे शायद पहले भी पूछी थी। मैंने आपसे कहा था कि आप सिर्फ एक ही ग्रुप में रहिए, बाकी हटा दीजिए। नहीं दीपिका, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरा सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है, सो आई नीड टू स्टार्ट दैट मैम चैप्टर। मैंने इसमें से 2 ग्रुप भी कर दिए। हाँ जी अमन, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा होगा तो मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ कि शायद हम संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, बिकॉज मुझे एनी हाउ आपका ये चैप्टर जो है खत्म करवाना है सैटरडे को। ओके मैम। बिफोर आई लीव। मैम मुझसे आप दिन में वो क्यों बोल रहे थे थम्स अप करने के लिए? बच्चे उस मैसेज को पढ़ो पूजा, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। चलो मैम अभी पढ़ा था, मैम आपने कहा था ना मटेरियल वगैरह के लिए। हाँ जी, चलो 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 चलो। आज तो मेरे आपको पता है कि हम सिर्फ समरी लेंगे, और इस ये चैप्टर का वेटेज क्या है स्ट्रेटेजीज वाले का, तो ठीक है, बहुत कम नहीं है, अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, चलिए जी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज गुड हमारा इवनिंग एक न्यू चैप्टर आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हाँ कोई बात नहीं बच्चा, अभी हम बात कर लेंगे एक बार बीच में, ठीक है, जब मैं एक थोड़ा सा ब्रेक लूंगी 20 मिनट बाद, देन विल टॉक ऑन दिस। ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम, हम थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, हमारा आज न्यू एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए, एंड आपको पता भी होगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी लिस्ट शेयर कर चुकी है आपको। 3 से 4 क्वेश्चन हर साल इसमें नीट से पूछे जाते हैं, राइट। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 12 से 16 नंबर का ये चैप्टर जो है वेटेज रखता है। एंड 12 से 16 नंबर, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी लगता होगा, फालतू है, छोड़ो। ठीक है, 12 से 16 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आप किसी भी हाल में इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, एक हल्का सा मैं आपसे पूछूं कि क्या लगता है इसमें क्या मतलब हो रहा होगा, इस चैप्टर में क्या चल रहा होगा? स्ट्रैटेजीज फॉर फूड एनहांसमेंट इन प्रोडक्शन, क्या हो रहा होगा इस चैप्टर में? इसका मतलब बेस क्या होगा? क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं। बिल्कुल सही राधिका, आपने एक ही बार में चैप्टर का पूरा जैसे कहते हैं ना ज्ञान, वो खत्म कर दिया। देखे, बिल्कुल सही कहा उसने। मैम हम लोग यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड, चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म फिर मैम। एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, जो हम 10 बार ये वाला जो वर्ड है वो बोलेंगे। ओए, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा 20 मिनट तक, जब मैं पूछूंगी तभी बोलना है। क्वांटिटी ऑफ फूड को क्या है आपको ओके मैम। पढ़ाना है। ठीक है, कि हमें कैसे फूड की क्वालिटी बढ़ाएं और कैसे हम फूड की क्वांटिटी बढ़ाएं, इसके बारे में। वैशाली जी मैम 7:30 तक होगा ना, मतलब फिर आप 20 मिनट तो। चलो जी, सुनो मेरी बात। अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पता है? छोटे छोटे से टॉपिक हैं? नहीं मैम, छोटे नहीं है, बहुत बड़े टॉपिक हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द मेजर टॉपिक एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। प्लांट ब्रीडिंग में हम पूरा का पूरा देखो, क्योंकि एंड ये जो लास्ट के टॉपिक है, पहले तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर, मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। ये जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ एक दिन लेंगे, ठीक है। और ज्यादा मतलब इतनी इजी है। प्लांट ब्रीडिंग वाला जो टॉपिक होगा हमारा, वो आई गेस 1.5 दिन लेगा हमें कंप्लीट कराने में, एंड 2 दिन लगेंगे हमारे इसमें, 2 3 4, मतलब हमें चाहिए टोटल 5 क्लास। तो 5 क्लास तो हमारे पास शायद ना हो, क्योंकि आज क्लास हो गई, एक कल क्लास हो जाएगी, और सैटरडे हमारी छुट्टी है। बट अगर आप सारे के सारे एग्री करोगे एंड आप लोगों ने तब तक टेस्ट दे दिया होगा, तो हम सैटरडे भी एक क्लास रख लेंगे, और एक क्लास हम लोग संडे रखेंगे, और लास्ट एक मंडे। 5 क्लास। मैं तो दोपहर में देता हूँ। और ये न्यू टॉपिक से कटा हुआ है क्या? नहीं, न्यू बुक से नहीं कटा हुआ है बच्चा, बुक में नहीं है ये चैप्टर मैम। तो मैम कोई बात न्यू बुक में नहीं है, सही बुक में नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम और बुक में है ये चैप्टर। करेंगे। नहीं है, मेरे में तो है। फिर हम इसको बहुत जल्दी वो खत्म न्यू करेंगे। बुक में नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री, क्लास स्टॉप इट। चलो, एनिमल हस्बेंड्री में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं मैम? एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा हमारा, वो होता है मैम हमारा मैनेजमेंट ऑफ योर डेली फार्म्स। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ योर डेली फार्म्स, कि डेली जो फार्म्स है वो हमारे कैसे हम उनको मैनेज करें। उसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम? उसके अलावा हम पढ़ेंगे मैम पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर एक अच्छा खासा टॉपिक लेके जाएंगे। सी, आपको पहले भी बता चुके हैं कि अवंती आपको 12th के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही है, इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर नीट एग्जाम। तो हम नीट एग्जाम को मेन जो है अपना मान के चलेंगे।
ठीक है, कि हम आपकी नई बुक में है नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है। नीट के सिलेबस में है 12 नंबर तक, 12 से 16 नंबर का आता है, दैट मीन्स आपको पढ़ना है। ठीक, थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेंगे, बस इतना है। फिर उसके बाद क्या है मैम, इसमें हम पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ बी कीपिंग और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है फिशिंग। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं आपके इसमें, मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं, बट ये मेन है हमारे 4 टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जब हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो प्लांट ब्रीडिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, प्लांट ब्रीडिंग में बस हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को सेलेक्ट करते हैं और उन्हें ब्रीड करवाते हैं। लास्ट टॉपिक, यस सॉरी, सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा छोटू सा टॉपिक है कि एक छोटा सा जो हमारा ये है सिंगल सेल प्रोटीन, वो कितनी बड़ी तबाही, कितना मेजर चेंजेस करता है, कितना उसका इंपॉर्टेंस है, वो सब। और फिर लास्ट जो हमारा है वो है, अब प्लीज एक बार जाके देखो भाई क्यों ज्वाइन नहीं हो रही उसकी। ठीक है, लास्ट है हमारा टिश्यू कल्चर, जहां पे हम फिर से क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने प्लांट ब्रीडिंग में क्या पढ़ा कि सेम स्पीसीज में हम सेम स्पीसीज के बीच में उनको क्रॉस करा के क्या कर रहे हैं, एक न्यू ब्रीड बना रहे हैं। ठीक है, कहानी क्या है इसमें, सेम स्पीसीज है मैम यहाँ पे, बट जब टिश्यू कल्चर की बात आती है तो वहां पे हमारे स्पीसीज डिफरेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में जीनस भी डिफरेंस हो जाते हैं। जैसे आप सब ने सुना होगा कि पोटैटो प्लस टोमेटो का हमने फ्यूजन बनाया था, जिसको हम क्या बोलते थे, पोमैटो कहते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा ये टिश्यू कल्चर और प्लांट ब्रीडिंग में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या है, आज की क्लास थोड़ी सी हमारी इजी रहेगी, बिकॉज हम क्या क्लास का सिर्फ समरी वाला पार्ट जो है वो लेके जाएंगे। क्या है, आपने ही सुनाया था मुझे, क्या सुनाया था भाई? मैम ये नाम ही आपने सुनाया था, पोमैटो। अच्छा, ओके जी, ओके, मुझे लगा पता नहीं मैंने क्या सुना दिया किसको। या चलिए, इतना तुम लोग को गप मारना आता है ना, सीरियसली। चलो आ जाओ, एनिमल हस्बेंड्री हमारा सबसे पहला। गुड इवनिंग रक्षा भरद्वाज, तुम भी रक्षा भरद्वाज हो, ये भी रक्षा भरद्वाज है, दो रक्षा भरद्वाज है क्या हमारी क्लास में? एक ही तो है। नहीं, 2 है रक्षा भरद्वाज, देखो एक मैम राधिका है। अच्छा सॉरी, राधिका। सॉरी, आज इतने नाम देखे हैं ना कि आंखें वो हो गई है मेरी। मैम आप तो नेम ही खराब हो गया। इंटरफेयर कर दोगे। चलो सॉरी राधिका, वो भरद्वाज कॉमन था ना यार, तुम्हारे स्पीसीज कॉमन है, कोई बात नहीं। चलो तो इसलिए मैम ने नाम भी चेंज कर दिए। एनिमल हस्बेंड्री, क्या कहानी है एनिमल हस्बेंड्री की मैम? यहाँ पे जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था वो हमने किसमें पढ़ा था, उसमें हम वहां पे हमने पढ़ा था मैम प्लांट्स के बारे में। जितनी भी मोस्ट ऑफ द कहानी जो थी वो हमने पढ़ी थी मैम प्लांट्स के बारे में। बट यहाँ पे अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा हमारे एनिमल्स पे। बीच में थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में हम आएंगे, कौन कौन सी वेराइटीज मोस्टली यूज होती हैं और क्या बोलते हैं, कौन सी हमने किससे बनाई है मिलके, वो सब भी। बट फिलहाल हमारा जो चैप्टर अब मेन फोकस करेगा 2 दिन, वो एनिमल हस्बेंड्री में। जनरली अगर हम एक हिंदी लैंग्वेज में लेके चले तो ये है क्या मतलब मैम, हमें क्या करना है, एनिमल हस्बेंड्री में हम एग्रीकल्चर बेस जो है प्रैक्टिस करते हैं, किसकी, ब्रीडिंग एनिमल्स की। ठीक है, ब्रीडिंग एनिमल्स की हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या बढ़ानी है, वही रेजिंग द लाइव स्टॉक। हाँ जी अमन, बताइए अमन जी, क्या गलती से हो गया? मैम गलती से हो गया था। चलो जी, एनिमल हस्बेंड्री इज नथिंग बट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्रीडिंग की और हमारे लाइव स्टॉक्स को बढ़ाने की, मतलब कि हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इंप्रूव करना है। बेसिकली यहाँ हो क्या रहे हैं, केयर। ठीक है, किसकी केयर, इन सारे एनिमल्स की जो कि हमारे लिए यूजफुल है, ये सारे ठीक है हमारे लिए यूजफुल है। अब अगर आपको किसी चीज से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको उसके ऊपर क्या, अपने एफर्ट्स भी अच्छे मारने होंगे, राइट। मैं अगर आपको बहुत ध्यान से पढ़ा रही हूँ, 3-3 4-4 तरीके के नोट्स लेके आ रही हूँ, क्यों लेके आ रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करके दें। तो सेम इज द थिंग हियर, इट बेसिकली डील्स विद द केयर, रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बफेलो। क्या बच्चे? लाइव स्टॉक मतलब लिविंग थिंग्स जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हैं बच्चे। जैसे ये सारे लिविंग थिंग्स हैं और ये हमारे लिए क्या है, हमें प्रॉफिट दे रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, हमारा जो है पालन पोषण कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट,
हाँ, शुद्ध, अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलो तो क्या हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। बफेलोस का आपको पता है, काउस का पता है, पिग्स का पता है, हॉर्सेस का, कैटल का, किसी भी तरीके से जो चीज हमारे ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो रही है, एनीथिंग, बीट वो आपके खाने के लिए है, पीने के लिए है, या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए है, फार्मिंग करने के लिए है, उनको हम कहते हैं लाइफ स्टॉक। हमारी मैम शुद्ध हिंदी में लिख के भेज दिया चैट बॉक्स में। लाइफ को सिंपल बनाने के लिए या इजी बनाने के लिए जो तरीके हैं उनको हम कहते हैं, हाँ जी, उनको हम कहते हैं लाइफ स्टॉक। ठीक है बच्चे, जीवित भंडार। हाँ जी दीपक जी, जीवित भंडार। चलो आगे क्या कहानी है हमारे पास, आगे इसकी कहानी देखो, ये दोनों चीजें समझ में आई कि हमें करना क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री में, दूसरा हम कैसे करते हैं और रीजन क्यों करते हैं। अब आपको पता है कि पहले तो हम लोग सिर्फ ये एग्रीकल्चर तक ही लिमिटेड था हमारा, बट अब हमने इसको, जो अंडा वंडा खाते हैं पोल्ट्री वाले, उनको भी अंडा एंड मीट, ठीक है, एंड साथ में फिशरीज वाले भी, जिसे हम पिसीकल्चर में पढ़ते हैं। अब क्या है, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 70%, बट द कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड फॉर्म इज कितना, सिर्फ और सिर्फ 25%। जो लोग उस पर डिपेंडेंट है वो हमारा है 70%, और जितने लोग जो हैं वो फार्मिंग कर रहे हैं वो कितने हैं, वो सिर्फ 25% है। तो मैम कैसे होगा, तभी कहते हैं ना कि बहुत सारी जो चीजें हैं ऐसी भी बनाई जा रही हैं कि हम एनिमल्स पे या फिर जो फार्मिंग है उस पे डिपेंड ना करें। मतलब क्या मैम, मतलब ये बच्चा जी कि वहां पे हम क्या कर रहे हैं, लैब्स में, ठीक है, एक कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप लोग लैब का बहुत खाते हो, मिल्क। क्या चीज, मिल्क। नहीं, लैब में बनाया हुआ प्रोडक्ट, सॉल्ट। मतलब अभी तक तो मतलब ठीक है, वो यूजुअली क्या है आपका वहां पे जमीन पे मिलता था, ठीक है, बट आप अभी क्या हो रहे हैं कि अब हम उसको लैब में ग्रो कर रहे हैं, सीढ़ियां बना बना के, और वो बहुत ही पैसे वाला काम भी है। नहीं नहीं बच्चे, बिस्किट्स नहीं यार, खाने वैसे वाला खाने का चीज, बेकरी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जितने ये मैम लाइफ स्टॉक बिल भी तो निकला था एक पहले पे है, नहीं नहीं, जितने ये मैंने डैश डैश किए हैं ना, उतने का ही, उतने वर्ड्स का ही है वो, उतने लेटर्स का वर्ड। पनीर कह रहे हो मैम, मशरूम। मशरूम। आई डोंट नो, हाँ आप में से कितनों को पता है या नहीं, हिंदी में इसको कुकुरमुत्ता करके बोलते हैं ऐसे, राइट? मैम पता है, पहले ऐसे ही जमीन पे ऐसे पड़ा रहता था। नहीं नहीं वो मुझे पता है, मशरूम आपको पता है, बट ये नहीं मैम कुकुरमुत्ता भी पता है। लड़के पहले मेरी बात सुन लो। चलो मैं आपसे जो ओके मैम बात बताइए। कर रही थी वो ये बात कह रही थी कि आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि एक छोटा सा ही रूम, जैसे इतना बड़ा ये मेरा रूम होगा, छोटा सा ही रूम में यस मैम, उसी में ये लैब लोग और स्लैब्स वगैरह डाल के लोग क्या कर रहे हैं, उगा लेते हैं कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, मिट्टी में, मेहनत बहुत कम है और धूप नहीं चाहिए होती। आपने देखा होगा एक इतना छोटा सा पैकेट भी आपका मार्केट में 30 या 40 रुपीज का मिलता है। ठीक है जी, चलो जी, तो दिस इज, और कि हमारे हम लोगों को करना क्या है, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज भी ला रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, थैंक यू वैशाली, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके कि जो हम लोगों ने नया ब्रीड बनाया है उसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो नाउ आई होप कि आपको इस चैप्टर का, जिसे कहते हैं समरी वाला जो पार्ट है, वो लगभग समझ में आ चुका है कि हमें करना क्या है। मैम एक नई ब्रीड जो हमने रेडी की है, क्यों मैम, क्योंकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पहले वाले से बहुत ज्यादा अच्छी है, उसे हमें यूज करना है अपने लाइफ स्टॉक, अपने जो लाइफ है उनके पर्पसेस को, उनका जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, हम बहुत सारे एनिमल्स को यूज करते हैं, लाइक हमारा बफेलोस, काउस, पिग्स और इन सबको, ताकि हम वो हमें किसी भी मोड से, फूड से, फीड करके, ठीक है, या फिर हमारे लिए क्या, डोमेस्टिक वर्क से, ठीक है, उस तरीके से वो हेल्प कर सके। ठीक है, ताकि अगर हमको कहीं जाना है, इधर से उधर ट्रेवल करना है, या फिर आपको फील्ड में प्लॉइंग करवानी है, तो उन सब में ये हेल्प कर सके। और ये रहा आपका बाकी चीजें कि हमें इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों पड़ी। सबसे पहला अगर जो इसमें आता है और सबसे ज्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज योर डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे हमें क्या करना है, मैनेजमेंट, इट विल डील विथ व्हाट, हाँ जी बिल्कुल सही, कि इट विल डील विद द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर द मिल्क
एंड इट्स प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क एंड इट्स जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उससे, ताकि हम जो है ह्यूमंस का कंजप्शन, वो क्या नहीं दीपिका, जो हम लैब में प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मशरूम खाने से आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम होती है ना? मैम वॉमिटिंग आ जाती मैम बहुत बेकार लैब लगता है। में आर्टिफिशियली मशरूम बनाते हैं। हाँ जी, लैब में आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, हमारी लैब्स में भी किया जाता है। जहाँ मैम मैं इसीलिए ना मैम मशरूम हाँ, खाने से एलर्जी होती है। नहीं, कुछ लोगों में एलर्जी होती है, आई अंडरस्टैंड दैट। यू वोंट बिलीव ना, अभी ना ऐसी ऐसी चीजें आ रही है ना कि हम लोग का ना जो आगे चल के लाइफस्टाइल होने वाला है ना, इनफैक्ट जो फॉरेन के लोग हैं उन्होंने तो इस चीज को ना एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे, आपको पता होगा, कभी आपने देखा कि ब्रोकली का कोई खेत है? बस मैम नो मैम ब्रोकली का खेत नो तुमने देखा? लगता है क्योंकि मैंने नहीं, पेड़ पे होती है। ठीक है। क्यों मैम? क्योंकि मैम हमको खेत ही नहीं दिखे। ये लैब में ग्रो किया जाता है, ठीक है। ये एक ब्रोकली फ्यूजन है हमारा, ब्रोकली भी हमारा किसी ना किसी जिसका फ्यूजन है। पहले तो नहीं थी ना ये चीज ले, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को देखो। और मैम वो पर्पल वाली पत्ता गोभी होती है वो भी? हाँ जी, नहीं यार, वो तो खेत में होती है। पर्पल जी 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 हाँ, बिल्कुल आती सही है। कह रही हो लड़की, जो पर्पल कलर की पत्ता गोभी होती है, इंडियन ठीक है। हाँ, रेड कैबेज जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से, ये सब चीजें हम कहाँ पे कर रहे हैं बेटा? तो ये सब चीजें हमारी लैब में हो रही है। फॉरेन कंट्रीज में तो ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है, बट हाँ, नाउ इंडियन पीपल्स भी क्या है, कंपटीशन करने में तो वो कभी पीछे नहीं रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे चीजों को लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलो जी, एंड यस, लैब की चीजें कुछ कुछ लोगों में एलर्जी कॉज करती हैं, आई एग्री विद दैट। मैम इससे क्या फायदा है लैब में, मतलब? देखो, फायदा बच्चे इससे पता है क्या होगा, कि आप एक बात बताओ, अगर आपको बच्चे क्या करना है, गेहूं को ग्रो करना है, ठीक है, गेहूं ऐसे लिखते हैं, हाँ जी मैम, ठीक है, गेहूं को ग्रो करना है बच्चा, ठीक। तो आपको एक पूरा खेत चाहिए, इतना बड़ा पूरा खेत चाहिए गेहूं को ग्रो करने के लिए। और तब जाके अगर मैं मानूं, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा अंदाजा तो नहीं है, चलो तब भी फिर मैं थोड़ा सा अंदाजा लगाती हूँ, तब अगर हम माने तो हमारे में 5 क्विंटल जो है गेहूं आ रहा है, ठीक है। अब ये 5 क्विंटल गेहूं का प्राइस कितना है बाहर? एक का कितना, 1 केजी कितना आता है? 40 रुपए का, 40 की केजी आती है। और क्विंटल में कितना होता है? 100। 100 Yes, ma'am. 500 तो ये कितना हो गया? ये 4000। कितना है? 500 केजी हो गया टोटल, ठीक है। और ये हमारा 40 रुपए का के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना? 2000 20,000 20,000 बेटा, ठीक है। 20,000 रुपए हमको मिलेंगे इस पूरे बड़े से फील्ड में, मतलब जो चीजें हैं उसको रेडी करने के लिए, ठीक। बल्कि हमारा लैब, ट्रस्ट मी, इस पूरे के पूरे खेत का 1/16 पार्ट भी नहीं आता होगा, ठीक। आपने एक छोटा सा कमरा लिया, ये मतलब बहुत बड़ा बन गया, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटा सा रूम लिया, उसमें आपने जैसे वो नहीं देखी, आपने वो दवाइयों की दुकान देखी है? यस मैम, वो चार medicine तरफ दवाई होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा के, ठीक है। रैक होती है। ऐसे ही स्लैब्स बोलते हैं उन्हें, राइट? तुम्हारे लैब में भी होंगी। ऐसे करके स्लैब आपने क्या कर रखा है, चारों तरफ अपने रूम के स्लैब्स लगा दिए, सिर्फ एक एंट्री वाला पॉइंट छोड़ के, क्योंकि आपको कौन सा उस रूम में बैठना है जाके, राइट? आप आए यहाँ पे स्लैब, यहाँ 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 हर जगह आपने स्लैब लगा दी। एक कितना बड़ा रूम है वो? इस खेत का 1/16%। और आपने जब इसको ग्रो करा ना, मैंने अभी आपको क्या बताया कि उसका एक छोटा सा पैकेट, जिसमें आई गेस 8 से 10 ही मशरूम वो डालते हैं, ठीक। उस पर्टिकुलर का पैकेट आपका 25 से 30 रुपए के बीच में आता है, चलो हम 30 ही लेके चलते हैं, ठीक है। वो मशरूम के बीज आते हैं, वो ट्रे में ग्रो करते हैं। तो यू वोंट बिलीव कि एक बार की उनकी खेती जो होती होगी ना, वो more than 2 lakhs की होती है एक बार में, ठीक है। प्लस क्या आपको क्या कह रहे हो वैशाली? हाँ जी बच्चा, लैब वाली, ठीक है। अब देखो, उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको पता है क्या, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं नहीं जानते हैं, कि आपका जो ये मशरूम है उसको सबसे हाईएस्ट प्रोटीन माना जाता है। कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? एक ये मशरूम, और एक वो बोलते हैं ना उसे सोयाबीन। हाँ, न्यूट्रेला या सोयाबीन जो भी बोलते हैं, अब वो जो है मैम मशरूम के बीज आते हैं, बीज नहीं बोलते हैं उसे, अब है मैम फिर ग्रो कैसे करते हैं? स्पोर्स। तो मैम फिर ये अच्छा, हम अपने ओके, घर पे ओके। भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर Yes, सकते ma'am. हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको कितनी चाहिए होती है ना मैम इसे? पर्टिकुलर जो है नहीं बच्चे, इसका जो है ना खेती वगैरह जो है वो किया रहता है, बट हाँ, रिलेटेड होगा। ये लास्ट वर्ड आपने पढ़ा ना इसमें,
ये आपको क्या चाहिए? दिस टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। मैम हैंड रेज है किसी का। ठीक है, हाँ जी बच्चा जी बताइए। फिरोजा खान, ये तो फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना है क्लास में। हाँ जी फिरोजा जी बताएं। नथिंग मैम। हाँ बच्चे, फिरोजा आपकी आवाज समझ में नहीं आई मुझे। नथिंग। शायद थैंक यू मैम। नथिंग मैम। अच्छा यस मैम। ओके ठीक है, मुझे लगा पता नहीं कोई, क्योंकि आज आप नए आए हो क्लास में। मैम हमने काफी बार ट्राई किया था, वो हो ही नहीं रहा था कनेक्ट, पर हमारी क्लासमेट ने बताया फिर हमने हुआ। ओके फिरोजा, अगर ऐसा कुछ हुआ करे ना तो आप जिस भी ग्रुप में एडेड हो ना, उसमें और टीचर्स के नंबर भी दिए हुए हैं, टेक्निकल स्टाफ का भी नंबर दिया हुआ है। आपका काम क्या है ना, यू जस्ट बिकम जिद्दी कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप दिन में अगर 10 लोगों को भी कॉल कर दोगे ना, तो कोई तो एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेगा। एंड मैं थोड़ा कर देती हूँ, बट हाँ मुझे पता है कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आप मैसेज नहीं देखते हो। देखो ये हाँ मैम है ना। मैम ठीक है नहीं बट देखते, बट बहुत लेट। बहुत ही। मैम मतलब मेरी तो आज भेजोगे तो अरे परसों यार, रिप्लाई आएगा। टीचर्स को काम होता है, समझा करो। यही लगता है ना कि हमें बस पढ़ाने का काम होता है और कुछ भी नहीं है ना। चलो जी मैम गंदे को घर का लोग। काम भी करना होता है। थैंक यू अमन, ये भी इतना भी पॉइंट है। सच नहीं बोलना था। चलो हाँ, इतना भी सच नहीं बोलना है। चलो डेली फार्म एंड मैनेजमेंट, यहाँ हमारा क्या चल रहा है बच्चा जी, कि यहाँ पे हमें एनिमल्स को मैनेज करना है। वो एनिमल्स जो हमें मिल्क देते हैं, क्योंकि आपको पता है मिल्क और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, हम जो है ह्यूमंस जो है उनका कंजप्शन करते हैं। ठीक है चलिए मैम, इट डील्स विद द प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स दैट इंक्रीज द यील्ड एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क। बार बार यही दोनों वर्ड्स फिर से आएंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी को हमारे जो बढ़ा देंगे, हमें वो टेक्निक्स को यूज करना है। मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म। ठीक है, मिल्क यील्ड हमारे लिए क्यों जरूरत है, सॉरी, मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन कि हम जो ब्रीड है, फार्म्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, फार्म्स में अगर आपके जो ब्रीड्स हैं वो कौन सी क्वालिटी के हैं। आपको पता है कि जैसे जो जनरल हमारी जो गाय वगैरह, गाय भैंसे वगैरह होती हैं, वो मैम एक जर्सी गाय सबसे अच्छी होती है। लिमिटेड अमाउंट का ही मिल्क वगैरह देती हैं। बट आपको पता है कि हरियाणा वगैरह वाली साइड की जो गायें वगैरह हैं, वो एक अच्छी क्वालिटी में हमें मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो हमें अपने फार्म्स में ऑब्वियस है कि वही चीजें चाहिए जो हमें क्या, एक ठीक है, एक हमने ह्यूज अमाउंट दिया है उसको पे करने के लिए, बट उसके बाद हमारी चीजें सिंप्लीफाइड हो गई हैं। हाँ जी पायल, ये चैप्टर 9 है, स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अगर सपोज करो आपने एक गाय खरीदी है, 20,000 की ही भली खरीदी है, बट यस वो दिन में आपको 10 लीटर दूध भी दे रही है। ठीक है, तो वो ही आप प्रेफर मैम करोगे। 20,000 की नहीं आती है, लाखों में आती है। यार मेरे यस मैम। आर्मी में है ना, हमारे पास 60 हमारी 70 डेयरी मैम नहीं ये है, गलत है, हमारी डेयरी नहीं है भाई हमारे पास। मेरे पापा आर्मी बैकग्राउंड ये से है, बहुत गलत है। मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं ना तुम लोग का ना थोड़े टाइम के लिए मुंह ही बंद कर देती हूँ, 15 मिनट के लिए एटलीस्ट। तुम लोग बहुत खराब हो, मतलब मेरे एग्जाम्पल को भी ना सीरियस ले लेना है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी, गंदे लोग। चलो वैशाली कोई बात नहीं, अब मुझे 15 मिनट पहले बोलने तो, मुझे चैप्टर खत्म कराना है, आपको पता होना चाहिए। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है इस चीज का अभी। ठीक है चलो, थोड़े टाइम के लिए बंद करिए, थोड़े टाइम बाद मैं खोल दूंगी। थैंक यू लकी। चलो डेयरी फिर से मुझे स्टार्ट नहीं करना। तो ये दोनों चीजें हमें करनी है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो हम ह्यूमन कंजम्पशन करते हैं, उनका हमें, उन एनिमल्स का हमें ब्रीड अपना जो उनका है मैनेजमेंट करना है। और मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बढ़ चाहिए उनकी इंक्रीज यील्ड, इंप्रूव क्वालिटी। इसके लिए हमें उन ब्रीड की क्वालिटी, उन वाले क्वालिटी वाले ब्रीड्स को हम लेंगे, ताकि हम हमारे फार्म्स में जो भी हमारा क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ ब्रीड। आप किस तरीके का ब्रीड अपने फार्म में रख रहे हो, उस बेसिस पे हमारा जो मिल्क यील्ड है वो डिसाइड होता है। ठीक है, फिर क्या है, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। हाँ, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है हमारा रेजिस्टेंट टू डिसीज, कि वो पर्टिकुलर ब्रीड जो है उसमें कोई तरीके की बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स की बीमारी बहुत ही जल्दी स्प्रेड करती है। ठीक है, उसके अलावा क्या, आप उनको किस तरीके का खाना दे रहे हो और कितना खाना दे रहे हो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर। ठीक है, जो आप उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हो। फिर है स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, जहां भी आप उनको रख रहे हो तो वो वहां का जो मालिक है वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं, एक हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं। सारे के सारे पैरामीटर्स उनके चेक किए जाते हैं।
और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या, आपके उस पर्टिकुलर जो है हमारा क्या फार्म में क्या हो, वेटनरी डॉक्टर जो है हमेशा ये जो कहते हैं ना रेगुलर विजिट पे आने चाहिए। तो आई होप ये चारों पॉइंट और डेयरी फार्म मैनेजमेंट वाला जो पार्टिकुलर पॉइंट वो है वो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। ठीक है, ये चारों पॉइंट ही आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि हमें जो चीजें चाहिए। चलिए जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए जी, आपको पता है जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा है वो आपको बार बार अब देखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। अब आपको पता होगा कि एक फार्म में इतनी सारी जो है गाय भैंसे होती हैं, तो मैनुअली उस चीजों को करना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो उससे बेटर है कि हम जो है अपने फार्म में टेक्नोलॉजी ले जाएं, बिकॉज अगर अब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हाँ भाई हमको फार्मिंग ही करनी है, डेयरी मैनेजमेंट ही करना है, तो भाई करेंगे और हाई टेक्निक वाली जो है मशीन्स लाके रखेंगे ताकि हमारा काम क्या हो सके, सिंपल हो सके या सिंप्लीफाई कर सके हम अपने काम को। ठीक, चलो जी अगला कौन सा आ गया हमारा, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट आ गया। 15 मिनट रुक जाओ, बस 15 मिनट बाद हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट हमारा क्या आ गया। इसमें बच्चा जी आपको पता है कि मुझे भी दूसरी वाली स्लाइड से भी पढ़ाना होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं पहले आपकी ये वाली स्लाइड से चीजें क्लियर कर रही हूँ। अभी हमें 5 दिन फटाफट से करना है, तो प्लीज अभी मैसेज भी मत खेलिए। पोल्ट्री फार्मिंग का आपको सीधे से मतलब पता है कि हम यहाँ पे क्या बर्ड्स को, ये जो चिकन है क्या क्या बोलते हैं, मुझे नाम भी बहुत अच्छे से नहीं पता, ठीक है, इन सबको क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। जितने भी हमारे वो पर्टिकुलर बर्ड्स हैं जिनको हम खाते हैं, ठीक है, मुर्गी या मुर्गा जो भी बोलते हैं उसे हम हाँ खाते हैं, एंड जो हमारे क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं। ठीक है, यही दोनों चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ मैम, यही दोनों चीजें होती हैं। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, फाउल में सारे बर्ड्स आ गए जितने भी आपके होते हैं। बर्ड्स जिसे हम कहते हैं यूज फॉर फूड और देयर एग्स, जिनको हम डायरेक्ट एज अ फूड मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ मीट खाते हैं या फिर उनका एग्स को खाते हैं। ठीक है, फिर है दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक्स, मोस्टली क्या होते हैं, चिकन या डक्स होते हैं उसमें, और कभी कभी आप क्या बोलते हैं, टर्की एंड गीस को भी हम इसमें लेके आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कौन कौन से हैं भाई, सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, मोस्टली ये आपको सेम ही दिखेंगे। ठीक है, कि सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, हाँ जी मैम, ठीक है, सुटेबल ब्रीड्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक मैं मैसेज देख रही हूँ, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, फिर से वही चीज, प्रॉपर फीड एंड वाटर, आप उनको टाइम टाइम पे और सही खाना भी दें। फिर क्या है, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, और हाइजीन और हेल्थ केयर में ही हमारा कौन आ गया, हमारे डॉक्टर्स का विजिट भी आ जाता है। ठीक है जी, क्या मैसेज कर रहे हैं देखें भाई। मैम एग भी तो लैब में बनता है, हाँ जी मुस्कान, अब कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल वाला लैब में एग बनता है, बट लोग उसको जल्दी दे देना पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअली पोल्ट्री फार्मिंग वाले ही वही करते हैं ना, आपने देखा होगा आजकल तो वो वीडियो चली है बहुत ज्यादा, मुर्गी को इंजेक्शंस लगाते हैं, ऑस्ट्रोजन एंड जो हार्मोन्स होते हैं उनके। ठीक है मैम, मुर्गा खाएंगे एग कौन देख, दीपिका जी खाइए मुर्गी भाई खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी मुर्गियां हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आजकल नेचुरल चीज। हाँ जी, कह सकते हो वैशाली की आजकल जो है नेचुरल वाला कोई चीज रह नहीं गया है। कहानी सबकी कैसे चल रही है कि इंजेक्शंस, जिन्हें कहते हैं ना, मुर्गियों में तो खासकर ये चल रहा है ना हॉर्मोन्स, उनको या हार्मोनल इंजेक्शंस या फिर वो फूड में मिला के दे देते हैं केमिकल्स, तो उससे वो जो है कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करती रहती है एग्स का। ठीक है, आपने वो वाला वीडियो देखा होगा कि हार्ट मतलब एक मुर्गी में जो पोटेंशियल होता है वो कितनी एग्स देने का होता है, आई गेस 10 से 12 एग्स का कुछ पोटेंशियल होता है देने का। बट आपको ये भी पता होगा अब कि हर मुर्गी यहाँ पे कम बहुत ज्यादा जो नंबर में है, ह्यूज अमाउंट में एग्स को ले करती है। क्यों, क्योंकि उनको वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। चलिए अगला क्या है हमारा, एनिमल ब्रीडिंग, जो इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे थे, दोनों में सूटेबल ब्रीड क्या है। फिर यहाँ पे भी हमने देखा था कि एक अच्छा ब्रीड हमें चाहिए ताकि हमें अच्छी क्वालिटी का वो मिल जाए। ठीक है, हाँ जी आदित्य बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये मुर्गी की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, और बाद में जाके पता है लोग क्या भी ये भी कहते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है। ठीक है, बट कोई ना, लोग तो खा ही रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए तो बहुत सारी और भी चीजें अच्छी नहीं है, बट यस
लोग कौन सा सुनते हैं? चलिए जी, आगे कहानी क्या है हमारा? एनिमल ब्रीडिंग का ही। एनिमल ब्रीडिंग में क्या है? हाँ जी, जो लोग खाते हैं उनको भी जो है डिसीजेस हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है मैम, मशीन अभी अच्छी नहीं होती है काउ के लिए। अब है जी, बहुत ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इनफैक्ट जो प्योर वेजिटेरियन होती है ना, लोग होते हैं, उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम वाली चीजें हैं। आपको क्या लग रहा है जितनी भी ये हम लोग वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ठीक है मैं भी वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, आप जितने भी वेजिटेबल्स खा रहे हो, क्या वो सारे के सारे नॉर्मल्स हैं? आप सारे के सारे नहीं जानते हो कि उनको भी इंजेक्शन देके बड़ा किया जाता है, और क्या वो केमिकल्स हमारी Yes, बॉडी के ma'am. लिए अच्छे हैं? नहीं बच्चे, हम सबको पता है कि वो सारे भी अच्छे नहीं है। अच्छा हमारा टर्न हो गया। इससे तो बेटर यही वाले हैं कि जो जो नॉन वेज खा रहे हैं। ठीक है चलिए जी, एनिमल मैम नहीं, मतलब मशीन से फिर वो लोग दूध निकाल लेते तो कैंसर हो जाता है गायों को। ऐसा कभी नहीं सुना मैंने। अब ऐसा किसने बोला मैम आपको? बिल्कुल, मैम आप नहीं गूगल पे नहीं देख लो। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। बट फिलहाल आप कह रहे मैम हो तो हो मैं जाता है। देखूंगी। नहीं नहीं, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि हम मशीन्स को यूज करते हैं, मैम उसमें तभी कोई तो रेडिएशन कई नहीं बच्चे दूध दूध पी के मैम कई बच्चे बीमार हुए हैं बीच में। होती। ओके माइट भी देखते हैं। हाँ फिर वैशाली ने सही किया, मुझे लगता है अभय ने कोई पेपर अपना पब्लिश किया होगा इसमें। अरे मैम सच में, हाँ ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, मैंने कहा ना, बट मैं कल क्रॉस कंफर्म करूंगी। बिल्कुल। चलिए जी, फिर हमारा कौन सा? एनिमल ब्रीडिंग। क्या है ब्रीडिंग? सारे के सारे जानते हो, बट कोई बोलेगा नहीं अभी 10 मिनट, ठीक है। ब्रीडिंग यस ऑफ मैम। एनिमल क्या है हमारा? ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने वही ब्रीड सेलेक्ट करना है जो कि हमें एक इम्प्रूव और अच्छी क्वालिटी जो है दे सके, ठीक है। इम्प्रूव एंड गुड अमाउंट ऑफ क्वालिटी जो है वो दे सके। ये दोनों वर्ड अब नए वर्ड से आप कर सकते हैं, इम्प्रूव्ड प्लस इंक्रीज्ड, ठीक है। हस्बैंड्री ब्रांच है क्या? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब बच्चे ये होता है जहां पे आप क्या करो, कोई बात नहीं पूजा, इट्स ओके, पशु का जहां पे पालन पोषण। पशुपालन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कि आप कुछ भी करके जो है क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाओ, ठीक है। जो ये दो सपोज किसान। ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री में ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमने पेज ही यही पढ़ा था बच्चा, ठीक है। चलो बहुत सारे बच्चों ने हिंदी वर्ड भी देते, ओके हो जाता है कभी कभी। तो एनिमल हस्बेंड्री में हमें वही चाहिए जो उस टाइम पे हमने वर्ड यूज किए थे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाले, ठीक है, क्वांटिटी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव्ड एंड इंक्रीज क्वालिटी, बात दोनों का वही मतलब है, ठीक है। फिर है एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ जो हमारा जो उनका प्रोडक्ट है, डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस या प्रोडक्ट कह लो, ज्यादा प्रोडक्ट सही वर्ड रहेगा, ठीक है। कि आपको पता है हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे इन्होंने गाय का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। जो ये किस चीज का आइडिया दे दिया आप दीपक जी? अच्छा, दीपक मीना। गुड इवनिंग कह रहे हैं, ओके जी, चलो जी, गुड इवनिंग जी, वेलकम टू द क्लास। बड़ा लेट ज्वाइन किए हैं आज। देखो यहाँ पे हम आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि एक गाय हमारी वैसी होगी जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क देती होगी, ठीक है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क दे रही होगी। बट यस, एक हमारी जो गाय है उसके उसमें क्या होगा, आपको पता है ना कि काओ मिल्क या फिर जो एनिमल जो मिल्क होते हैं, सबके में जो है आपका जो लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेवल किसका मैम? जो इनके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि ये वाला जो ब्रीड है उसका जो दूध है वो कैसा है, थोड़ा ज्यादा थिक है। एंड आपको पता है ना मॉम्स लोग का चेक करने का तरीका भी यही क्या है, उंगली डाली ऐसे करके देख लिया कि हाँ भाई गाढ़ा Yes, है, ठीक है। यूजुअली मॉम लोग ऐसे ही करते हैं। यस मैम। कहानी इनके साथ भी है कि इन्होंने दो डिफरेंट क्वालिटी वाले ब्रीड्स को सिलेक्ट किया और दोनों को क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। एंड फिर हम जो अब हमारा जो ब्रीड है वो कैसा है, कुछ इन दोनों जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे उनका साथ वाला है। सेम कैसे? जैसे कि हम लोगों ने मेंडल जी के उसमें पढ़ा है, ठीक है, कि दोनों के हमने क्रोमोसोम्स वगैरह देखे और दोनों का वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम जिसमें वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं सेलेक्ट किए, फ्यूज कर दिया, नया जीन बना दिया। मुझे पता है बोलना बहुत इजी है मैम, कैसे हो रहा होगा वो भी हम सीखेंगे आगे, ठीक है। चलो जी, तो ब्रीड बेसिकली क्या है मैम? ब्रीड बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स। दोनों के दोनों का कैरेक्टर सेम होगा, लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा आर सेट टू बिलोंग टू अ ब्रीड। अब आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रीड क्या हुआ आपके लिए?
अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ब्रीड, तो आप क्या बोलोगे? मैम जिससे वेरिएशन सारी हैं। अगर अब मैं ये वर्ड बोलूं स्पीसीज, तो सही रहेगा ब्रीड के लिए, यस मैम, बिल्कुल यस मैम। है ना? यस मैम। एक ही बात है। एक सही वर्ड रहेगा, बट वो जो स्पीसीज होगी वो क्या होगी? एक इम्प्रूव्ड स्पीसीज होगी बस, ठीक है, एक हाई क्वालिटी वाली स्पीसीज होगी, इतना ही होगा स्पीसीज का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन। यस मैम। जैसे हमारा एग्जांपल लाइगर वाला आपने दिया मीना जी ने, ठीक, तो ये हमारा ब्रीड भी वही है कि यहाँ पे जो हमारा ये एनिमल है वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम दिखेगा, साइज सेम होगा, उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, फीचर सेम होंगी, हरकतें सब सेम होंगी, बट उसके साथ क्या होगा? बस ये 2 और कैरेक्टर्स एडेड होंगे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ब्रीड। व्हेन अब आया तगड़ा वाला टॉपिक, मतलब क्या होगा? क्या कह रहे हो अरीबा? मतलब किसका मतलब? कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है। फीचर मतलब साइज मतलब कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? शेप वेप, ठीक है रीबा, ठीक है, ये सब चीजें तुमने फोन में नहीं होता है, फोन में कॉन्फ़िगरेशन होता है फीचर, उसको ही हम कहते हैं, ठीक है। चलो अब ये मैम दोनों ये वाला पार्ट रिलेटेड है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है तो दिया तो है, अच्छा, ओके ओके। ठीक है। चलो फिर अगर अब मुझे नहीं पता आपने से कितनों को ये याद है कि इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग हम लोग कर चुके हैं, कौन से चैप्टर में? यस मैम। चैप्टर 2। सेक्सुअल चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन मैम। रिप्रोडक्शन। कोई याद दिलाएगा मुझे कि क्या होता है, बिफोर भी हम याद करें खुद से, एक बार बिना डेफिनेशन पढ़े क्या पढ़ा था हमने? ब्रीडिंग, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग। मैम जब दो सेम ब्रीड, मतलब दो सेम ब्रीड के बीच में जब वो होता है। एक का तो मुझे सुनाई पड़ा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दूसरे का? यस मैम, इन ब्रीडिंग का। और आउट ब्रीडिंग में मैम डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं जो दो। क्रॉस Cross फर्टिलाइजेशन fertilization। जो दो ठीक है, हाँ भाई। स्पीशीज। क्या बात है, दीपक जी ने बिल्कुल वही वर्ड मारा जो मुझे चाहिए था, मुझे लगा शायद याद नहीं होगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या पढ़ा था हमने इन ब्रीडिंग के बारे में? इन ब्रीडिंग अच्छा होता है भी तो या बड़ी थे अच्छा होता है? आने के बिल्कुल लिए। क्या बात है, तुम लोग मतलब पढ़ रहे हो टेस्ट के लिए ना, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। सैटरडे आपका टेस्ट है, भूलना मत, संडे टेस्ट नहीं है। अच्छा हाँ, अब हमारी क्लास की जनसंख्या जो है ना वो बिल्कुल पूरी है, तो अब मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। द पॉइंट हियर इज बच्चा जी कि आप लोगों का ना, सुनो 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 मेरी बात, मैंने जिन बच्चों का नाम उस टाइम पे लिया था, पहले 5 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, मैंने इसीलिए बीच वाला टाइम सेलेक्ट किया था, उस टाइम पे क्लास की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, क्योंकि मैम अभी एक बच्चा और ज्वाइन कर रहा है। कोई बात नहीं, अब वो आएगा तो रिकॉर्डिंग देख लेगा। अब चुप हो जाओ, अब बस चुप। नहीं, मैं off कर मैसेज दूंगी। आया था। कोई बात, अब है उसका सरदर्द है अब ये, क्योंकि वो इतने बीच में ज्वाइन करेगा तो मैं उसके लिए हर टाइम Okay, अवेलेबल मैम। नहीं हो सकती ना कि मैं दोनों डिवाइसेस लेके बैठूंगी। आपको ज्वाइन करना है क्लास, 15 मिनट पहले से ज्वाइन करने की कोशिश करिए। देखो उस टाइम पे मैंने सबका 2 मिनट में सॉल्व कर दिया था। चलिए चलिए चलिए, द इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चा कि जो आपका जो टेस्ट है ना बच्चे, सैटरडे को हो रहा है पहली बार, ठीक है, तो और आपको ये पता है कि ये क्या है, मेगा टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है इसके बारे में? दूसरा चीज मैम, अब ये जो लेटेस्ट चीज आई है ना वो ये है कि आप में से जितने बच्चों के नाम मैंने वहां पे भेजे हैं, उनको जो ये आपका मॉड्यूल वगैरह है वो सारा का सारा पोस्ट किया जाएगा, राइट? बट आपको पता ही है, ठीक है, कि कभी किसी का एड्रेस खराब हो, गलत हो गया, या फिर आपको कॉल नहीं गई, या किसी भी रीजन से आपका कहीं अटका रह गया, या आपके पास तक नहीं पहुंचा, ठीक है, मॉड्यूल, तो उससे बेटर ये है कि आपको ना जब कॉल आएगा, कल और परसों में दोनों दिन में कॉल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो टेस्ट है सैटरडे है, तो आपको ना एक एड्रेस दिया जाएगा अवंती का, ठीक है, वहां पे पहुंच के, मीना पहले पूरी बात सुन लो प्लीज बच्चा, फिर थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है, वहां पे पहुंच के आपको क्या करना है ना, वहां पहुंच के आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। द मोमेंट आप वहां पहुंच के टेस्ट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है हमें से कुछ टीचर्स भी आपको वहां मिल जाए देखने को, ठीक है, तो वहां पे आप आके टेस्ट दीजिए और आप तुरंत के तुरंत अपना मॉड्यूल हाथ में लीजिए और निकलिए। हम कहाँ पर देना है टेस्ट? बच्चे अरीबा, ये आपको जो है, हाँ, और नहीं एक्चुअली ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, घर बैठे बैठे वाला भी देंगे मैम ऑनलाइन वाला ठीक है। नहीं, अब है वो ठीक है। सुनो 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 मेरी बात, किस चीज का डर है पहली बात तो मुझे ये बताओ, मुझे बस ये पता है कि आपको ट्रेवल का एक इशू होगा, राइट? यस मैम। मैम ऑफलाइन दे देंगे, हम आपसे मिल लेंगे, आप वहीं पर रहना। हाँ मैं बिल्कुल दिल्ली में आऊंगी। देखो जो इम्पोर्टेंट चीज है अभी वो ये है कि मुझे पता है कि आपको सिर्फ एक ट्रेवल का है, बट बच्चा उस सैटरडे को आपकी छुट्टी है,
ठीक है, मुहर्रम है उस दिन, राइट? तो आप सबका स्कूल ऑफ है, इसीलिए अवंती ने वो दिन डिसाइड किया है ताकि आपका संडे भी वेस्ट ना हो। एक दिन ट्रेवल कर लेना, हमेशा घूमने फिरने तो जाते ही होगे। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रही हूँ बच्चा, क्योंकि मैम आप कौन कौन से चैप्टर का होगा? अबे 2 मैम मिनट जो वहाँ पे मुझे ऑफलाइन में होगा, क्लास के बाद डेफिनेटली कॉल करूंगी, तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी मैं। मैम ऑफलाइन में जो होगा। सेम ही सिलेबस है, मैंने बोला अच्छा ही वो ठीक भी है सेम, सिलेबस डिफरेंट होगा। मैम, बता नहीं। ठीक है, जो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में टेस्ट मिलने वाला था वही आपको वहां हाथ में मिलेगा, आप बैठ के दीजिए। वहां पे आपसे जो अवंती के और स्टाफ है, जो हमारे सीनियर वाले लोग हैं, वो भी आपसे बात करेंगे, ठीक है, पर्सनली जाके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज एक दिन आप ट्रेवल करो। बच्चे हमारे बारे में ही पूछेंगे ना, हमारा फीडबैक देंगे, चाहिए होगा उन्हें। ठीक, तो आप क्या बोलते ओके। हैं, आप उनसे जाके मिलो। दीपक जी अभी आते हैं उस पे, ठीक है, आप उनसे जाके मिलोगे। ऑनलाइन ही दे सकते हैं मैम? होगा कि आपको तुरंत के तुरंत मॉड्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। फिर वो बाद में आपके घर तक पहुंचे ना पहुंचे, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकती, बिकॉज मैंने आपके सामने नाम बता दिए हैं कि सबके नाम हैं वहां पे, क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं जिनका 50% से ऊपर अटेंडेंस है, वो उन सबके नाम दिए हुए हैं। बट पहुंच पा रहे हैं या किसी वजह से कहीं पे अटक गए हैं, तो मैं उसका गारंटी नहीं दे सकती, ठीक है। और वो अभी आपको फ्री मैम कौन सा नाम वहाँ दिया गया है जिस आईडी से यहाँ पे ऐड करता है, वो वाला या फिर रियल वाला नेम? क्या आजाद? जिस नेम से इसमें ऐड करते हैं ग्रुप में, मतलब ये नाम का इम्पोर्टेंस नहीं है आजाद, नाम का इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे। आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, SRN नंबर या फोन नंबर, मैंने ये दोनों में से, मतलब मोस्टली मैंने सब बच्चों के SRN नंबर ही डाले। जिनका SRN नंबर मेरे पास नहीं था, तो उनके मैंने फोन नंबर भी डाल दिए, ठीक है। तो आई विश कि आप लोग वहां जाके टेस्ट देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो मैम नहीं आ पाए उनको मॉड्यूल नहीं मिलेगा फिर? नहीं, अबे मैंने क्या बोला, Yes, मैंने ऐसा ma'am. बोला कि मॉड्यूल नहीं मिलेगा क्या? कब तक मिलेगा मैं उस चीज को नहीं बोल सकती। आप सैटरडे जाएंगे तो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। हाँ जी ज्योति, 3 घंटे का टेस्ट होगा, जितनी जल्दी आपको देना है उतनी जल्दी आप दे दो। मैम हम ऐसे चूज कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन? यस मैम। Yes, ma'am. ऑनलाइन। आप क्या चाहते हो, वहां जाके फोन पे देना चाहते हो? नो मैम, घर से ही। नहीं अबे, तो वो तो ऑप्शन अब हमेशा से ही है ना आपके पास, कि आप जी घर मैम। से टेस्ट दीजिए बैठ के। बट मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि आपको मॉड्यूल तुरंत मिल जाएगा। इतना कितना दूर होगा तुम्हारे दिल्ली से, 2 घंटे का ट्रेवल 3 घंटे का। तो मैम कहाँ पे पड़ेगा ये भी तो डिपेंड करता है। तो आपको कॉल आएगी ना अबे, कल तक आपको किसी का कॉल नहीं आएगा तो आप मुझे बताओगे कल शाम तक या परसों तक, और मैं आपको क्या बोलते हैं एक सर का नंबर दूंगी। और मैंने पहले भी फैजान सर का नंबर शायद ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, नहीं आप है। उनको कॉल करिए, वो मैं कोई नहीं दोबारा से भेज दूंगी। उनको कॉल करिए कि मेरे को कॉल नहीं आया है, मैं क्लास में भी रेगुलर हूँ, मेरी जो मार्क्स है वो भी अच्छे हैं, तो प्लीज आप मेरे को ये जो है मॉड्यूल वाला जो चला है वो प्लीज प्रोवाइड कर पाइए, ठीक है। ओके मैम। हाँ विशाल, जो सॉरी मोना, जो वहां पे टेस्ट देगा उनको तो तुरंत ही मिल जाएगा। एंड एक और रिक्वेस्ट है, जिनको मिलता जाए वो प्लीज मुझे बताते जाएं, एक बार इन्फॉर्म करते जाएं, ठीक है। मैम ओके पर मैम। पहले तो सिर्फ उनको मिलने वाला था, फोटोन वालों को। हाँ मैम मैम, हम भी इंटेलिजेंट मान अच्छा गए। मैम तुम नंबर अच्छे लाओगे। मैंने आपसे क्या बोला, सारे बच्चों को तो नहीं, सबका नाम तो नहीं लिया ना, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नहीं किया होगा। जब जो बच्चे नंबर अच्छा ला रहे हैं और क्लास में आ रहे हैं, बिकॉज टीचर को समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप नीट ही निकाल लोगे, ठीक है, माइट भी आप CUT क्लियर कर लो, कुछ और कर लो जाके, मुझे कोई बात नहीं, मार्क्स बेकार आए तो क्या, आप पुराना रिजल्ट दिखा देना, अरे यस सर मैम। वैसे रिजल्ट मेरा वैसे मार्क्स बहुत अच्छा आता था, बट आज वो ना ट्रेवल के मैम ऑफलाइन में थोड़ा सा बस वही बात है। मैम इस चक्कर में सोच रहा हूँ ऑनलाइन दे देंगे। बट मैं पूरा सजेस्ट यही करूंगी कि आप प्लीज 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 वहां जाके ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, मैम मेरा आसपास होगा सजेशन तो ये चले रहेगा। जाएंगे। आसपास होगा तो चले जाएंगे। पाए तो हम जरूर अभी जाएंगे। अभी ना जब जॉब लग जाएगी ना, तब जहाँ पटके जाओगे ना, मुझे वहां मत बताना कि कहाँ ट्रांसफर हुआ है तुम्हारा। मैम अल्फा को जो उनको लग रहा है ना मैम कि मेजर गवर्नमेंट टेस्ट जॉब ऑफलाइन होगा, मतलब मैम जो मेजर टेस्ट का सिलेबस होगा वो ऑफलाइन में ही वही होगा सारा। हाँ बच्चे सेम पेपर सेम ही है, जो वहाँ पे ऑफलाइन में है वही ऑनलाइन में, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन का पेपर देख लेंगे पहले। वही तो। मैम जो अल्फा और फोटोन को मिलेंगे वही सेम हमें भी मिलेंगे। हाँ बच्चे सेम सेम सेम। मैम हमारे इतने सारे क्वेश्चन है। चलो अब तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो गए तो हम चैप्टर की तरफ बढ़ जाएं थोड़ा सा। तो मैम अगर ऑफलाइन ऑनलाइन देंगे
तो मैम कब तक आएगा घर पे वो नहीं पता मॉड्यूल। चुप रह ले, ऑनलाइन देंगे पढ़ लो अब। मैम को पढ़ाने दे यार। मैम अब ऑफलाइन नहीं देना चाह रहा। वो तो मुझे समझ में आ गया, पता लग गया, पता है इसका तो। मैम अगर ज्यादा Yes, दूर ma'am. हुआ तो हाँ बच्चे, तो तभी आप तो वहाँ पे रीजन दे सकते हो ना, जो आपको कॉल आएगा उस नंबर को सेव करके रख लेना, मुझे मत बताना। बोला सर मेरे घर से जो ये सेंटर है ना वो बहुत दूर है, तो इस रीजन की वजह से मैं नहीं आ रही हूँ, तो आप प्लीज मेरा जो ये है इसको प्लीज ऑफलाइन ऑनलाइन वाला ही रिक्वेस्ट कंसिडर कर लीजिए एंड प्लीज मुझे मॉड्यूल प्रोवाइड करवा दीजिएगा। तो सर जो जिस नंबर से आपको कॉल आ रहा है प्लीज उसको सेव कर लेना अपने पास, ठीक है। जी मैम। मैम दिल्ली मैम में आप चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अमन क्या कह रहे हो आप? दिल्ली में है या फिर आउट ऑफ दिल्ली? नहीं नहीं, दिल्ली में, इंडिया के लास्ट में। फिर तो आ जाएंगे। हाँ वही तो मैम मैं- वहाँ आप तो भी टेंशन ही होगे। नहीं। अभी तो ये नहीं बता सकते ना दीपिका। अब सबका मैम सब आप अलग फिर अलग तो है मैम, जरूर कहाँ कहाँ पे आएंगे। आएंगी। नहीं यार ऐसे मत बोलो प्लीज। चलो जी, चलो अब हम अपने चैप्टर को करते हैं थोड़ा सा कंटिन्यू, जो मुझे बोलना था। हाँ जी वैशाली, आई नो दिल्ली इज वेरी बिग सिटी और वहां से ट्रेवल करने में बहुत दिक्कत होता है, बट यू गाइस हैव व्हाट? गूगल। अच्छा मेट्रो। किराया भी सस्ता गूगल मैप। और पहुंच भी जाओगे आराम से, ठीक है। नहीं मेट्रो इज वेरी कंफर्टेबल यार, हमारे ये बरेली जैसे शहर में देखो तो मिल बैंड जाएंगे। बजती है। मैम सबसे बढ़िया बस है मेट्रो से भी सस्ती। नहीं गर्ल्स के लिए तो बस है दिल्ली की, पूरे शहर में फ्री free है। फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम फ्री है गर्ल्स के लिए। हाँ तो कभी बस- भी घुस जाओ पूरी दिल्ली में मैम कहीं भी बस जाओ। अभी तो मैम बस ठीक है। travel कर सकते हैं। चलो जी, अब हमारी सभा हो गई समाप्त। 5 से 7 मिनट का मैंने सोचा ही था कि हमारा टाइम जाएगा क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन इतने होते हैं। अब हम अपने चैप्टर पे वापस आते हैं, ठीक है। चलो जी, ओके मैम अब ठीक है, कंफर्म हो गया। मुझे तो मोशन देखने से अच्छा थी, कोई बात नहीं रितु जी, टेक केयर, स्कूल बॉयज के लिए भी फ्री। चलो जी आ जाओ, क्या है हमारी कहानी आगे। हमने कहाँ पे स्टॉप किया था मैम? मैम जी एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लो। ठीक है दीपिका जी, अब हम पक्का एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, संडे को ले लेंगे, संडे को, ठीक है। हम Yes, बातें ma'am. करेंगे उस दिन। या एक क्वेश्चन जो हम लास्ट में पूछेंगे, वो ओके डेली होती है। ठीक है। नहीं पूजा, रिकॉर्डिंग ऑन है, बात कर लेते हैं, आई बड़ी। चलो चलो, अब कोई थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलेगा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आदर्शी किडनी स्वेलिंग है। चलो गेट वेल सून जी। व्हेन ब्रीडिंग इज इन बिटवीन द, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। व्हेन ब्रीडिंग इज इन बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, जब हम सेम ब्रीड के एनिमल्स में ब्रीडिंग कराते हैं तो उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग। एंड व्हेन क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, जब हमने 2 अलग अलग ब्रीड लिए तो उसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग। और हमने बहुत सारे जो फायदे और नुकसान थे इस वाले के प्लांट्स के केस में पढ़ लिए थे, वही सेम यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, कुछ ज्यादा ही ब्लड बढ़ा देते हो तुम लोग मेरा। चलो आ जाओ, क्या है कहानी हमारे पास? मैम देख ले, योगा हो जाती है। Inbreeding refers to the mating of more closely related individuals within the same breed for next 4 to 6 generation। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, अब कोई बात नहीं, ठीक है। 10 मिनट के लिए, फिर से 10 मिनट बाद हम बात करेंगे। क्या है कि इनब्रीडिंग में क्या हो रहा है, हम उन एनिमल्स की मीटिंग करवा रहे हैं जो काफी क्लोजली रिलेटेड है। और आपको पता है जो क्लोजली रिलेटेड हमारे होते हैं उनमें डिसीजेस के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं, ठीक है। ये बात हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि डिसीजेस का जो रिस्क होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। बच्चा खत्म करने दो प्लीज, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगी क्यों, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इन ब्रीडिंग जो है वो किसको एक यह है, हाँ किसको हम बोलेंगे कि हाँ कौन सा है इनब्रीड। आपको क्या लगता है, आपने ए को और बी को, जस्ट 1 सेकेंड थोड़ा सा साइड करती हूँ, ठीक है। आपने एक A1 को एंड A2 को क्रॉस कराया और एक सपोज कर लो A12 हमारा बन गया, ठीक है। तो क्या ये मैम इनब्रीड हो गया? नहीं बच्चे, ये तुरंत इनब्रीड नहीं हो गया। हमने यहाँ पे A12 को फिर से A12 से क्रॉस करा के क्या किए हैं, A12 के ही बहुत सारे वो जो है ग्रो किए हैं, ठीक है। ग्रो किए हैं या फिर प्रोड्यूस किए हैं या बर्थ किए हैं। कितने तक? कम से कम 4 से 6 जनरेशन, एटलीस्ट 4 टू, हाँ कंटिन्यूअस 4 to 6 जनरेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने बस ये 2 जनरेशन करी कि हाँ भाई मेंडल भैया ने मैम पेपर में इस तरीके से बना के दे सकते हैं।
F1 एंड F2, ठीक है, F1 एंड F2, एंड यहीं पे हमारी कहानी खत्म नहीं बेटा, उसको आपको कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक लेके जाना है, ठीक है। हाँ जी अभय क्या बोल रहे हो आप? मैम मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने ये फिगर बनाई मैम, इस तरीके से हम लोग पेपर में बना सकते समझाने के हैं। लिए आप ऐसे बना के दे सकते हो, समझाने के लिए आप उसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी। चलो फिर क्या है, द ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी इज एज फॉलो। क्या ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हमें सुपीरियर मेल को एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी ब्रीड्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं वो कैसे होने चाहिए, दोनों ही सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल, ठीक है, उनको हम जो है क्या करते हैं, ब्रीड करवाते हैं, ठीक है मैम। पहला पॉइंट हमें क्लियर है कि यहाँ पे हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को ले रहे हैं, इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं, और 4 to 6 जनरेशन तक उनका कंटिन्यूअसली ब्रीड करवा रहे हैं या उनमें क्रॉसिंग करवा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं, कोई जो वर्ड आपको सही लगे, ठीक। फिर हमने दूसरे में क्या किया है, आप जब लेंगे तो वो जो आप ब्रीड सेलेक्ट कर रहे हैं दैट दे बोथ शुड बी, कि जैसे हमारा होता है ना, वो कौन सी भैंस होती है, मुर्रा बोलते हैं या कुछ तो ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है, मैम जर्सी। चलो जर्सी ले लेते हैं, ठीक है। जर्सी ही जो हमारी जो गाय है या भैंस है ना, गाय है मैम, गाय। तो गाय है, ठीक है। जर्सी गाय जो है हमारी, उसी का हमने फीमेल वर्जन लिया है एंड उसी के मेल वर्जन से उसको क्रॉस करवाया है। ऐसा नहीं होगा कि उस जर्सी हमारी फीमेल वर्जन की है और जो हमारी मेल है वो हमारा इंडियन वाला है, ठीक है, तो वो हमारा कहानी पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो बोथ शुड बी ऑफ व्हाट, बोथ शुड बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है। हाँ जी मुर्रे भी होते हैं, मैंने सुना है नाम। मुर्रा तो भैंस होती है मैम, मुर्रा भैंस। चलो ठीक है, तो ये वाला भी दूसरा पॉइंट भी हमारा बिल्कुल क्लियर है। अब तीसरी कहानी क्या कह रहा है ये, कि सुपीरियर जो फीमेल होगी उसके पास क्वालिटी क्या होगी, उसके पास क्वालिटी ये होगी, सुपीरियर फीमेल ऑफ काउ और बुफेलो दोनों की ही प्रेजेंट होती हैं, ये बात भी आपसे सीखते हुए जाइए। दैट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। पर जब मैंने वही कहा ना आपसे कि आपको पता होगा दिन में 2 बार गाय भैंसें जो हैं लैक्टेट करती हैं, और वो दोनों बार क्या कर रही है, एक गुड क्वालिटी का जो है इसका प्रोडक्शन कर रही है। और सुपीरियर जो मेल है जिसको, या जो बुल है, उसका क्या रोल है मैम यहाँ पे, तो उसका रोल ये है क्योंकि जब ये हमारी जो गाय है वो प्रेग्नेंट होगी तो जो उनका नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगा वो भी कैसा होगा, सुपीरियर ही होगा। अब थोड़ी कहानी समझ में आई कि क्यों हमें दोनों चाहिए होते हैं। यस मैम। तो सुपीरियर का मेन मतलब क्या है? सुपीरियर मींस हाई क्वालिटी बच्चे, ठीक है, ओके हाई क्वालिटी वाले, ठीक है, वो पर्टिकुलर। मैम अगर हम एक सुपीरियर ले लें और एक इंफीरियर तो फिर क्या बनेगा? नहीं बनेगा तो कुछ ना कुछ है ही, ठीक है, ठीक है, जब आप ब्रीड करवा रहे हो तो कुछ तो कुछ बनेगा, बट द प्रॉब्लम विल बी कि जो उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी ना, वो हो सकता है कि मिक्स क्वालिटी वाली हो, ठीक है। हाँ खाओ बेबी काफ बनेगा, बट वो मिक्स क्वालिटी वाली होगी। बट हमको चाहिए कैसे, जैसे कई डॉग्स भी हैं, प्रोजेनी चाहिए वो भी हमें सुपीरियर चाहिए। हाँ जी, जैसे मैम कई डॉग्स भी तो होते हैं। हाँ बहुत सारे डॉग्स का ब्रीड भी होते हैं। जैसे आपने अभी क्या क्रॉस कराया, आपने क्रॉस कराया मैम सुपीरियर फीमेल को सुपीरियर मेल से, राइट, ऐसे क्रॉस कराया, आपका जो प्रोजेनी बना वो भी कैसा बना, सुपीरियर ही प्रोजेनी हमारा बना, ठीक है। बट वो प्रोजेनी आपको खुद से भी सोचो ना बच्चे, पारुल जिसने भी पूछा था क्वेश्चन, कि वो जो प्रोजेनी हमारा आएगा, हम ऐसे प्रोजेनी बोल रहे हैं, बट वो प्रोजेनी कौन होगा, या तो मेल होगा या फिर हमारा फीमेल होगा, राइट, यही तो होगा दोनों में से। बट क्या आप चाहोगे कि हमने एक यहाँ पे नॉर्मल ले लिया, ठीक है, तो इज इट गारंटेड कि हमारा जो ये नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो सुपीरियर ही होगा? हो सकता है ना नहीं मैम, फादर के वाले जो है गेमीट चले जाएं, इट माइट बी द रीजन कि यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो नॉर्मल ही आए, तो क्या फायदा हुआ इनका क्रॉस कराने का? आप अपना पीछे जो पर्पस है वो लेके चलो, ठीक है। योर पर्पस इज दैट यू नीड अ इंक्रीज्ड, ठीक है, यू नीड अ इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव्ड, ठीक है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी चाहिए, ठीक है आपको। तो हाँ, तो दोनों में ही चाहिए, इंक्रीज और इम्प्रूव वाली अगर आप ले रहे हो तो आप नॉर्मल से क्यों क्रॉस कराओगे? उस पे से भी आपको क्या ये भी देखना होगा, देखते हैं हम लोग एनिमल्स में, कि वो डिसीज रेजिस्टेंट भी हो, ठीक है, कि उसको कोई जल्दी से डिसीज जो फैक्टर है वो लग के उनको बीमार ना कर दे, ठीक है। पारुल आप खुद से सोचो ना, आप किस चीज का सपना ले, मतलब आप क्या, अगर आपको ड्रीम ही करना है, पारुल नहीं हूँ मैं। अच्छा अरीबा है, कोई नहीं जी, एक ही बात है। अगर आपको, जिसने भी पूछा था या कि सबके लिए ही है ये कॉमन, ठीक है, अगर आपको कोई ड्रीम देखने को कोई बोलेगा
तो आप क्या ड्रीम देखोगे? यू विल लाइक टू ड्रीम कि आप अमेरिका घूमने गए हो या फिर अपने घर में आराम से संडे में पड़े हुए हो, ठीक है? संभल में पड़े हुए हैं। आप हमेशा एक अच्छा वाला ही ड्रीम देखोगे। अबे तुमसे तो यही उम्मीद थी मुझे। चलो मैम इतनी दूर क्या करना है जा चलो करके। आगे कहानी क्या है हमारे पास इसकी? आगे है मैम कि हमें ये करना क्यों है। ये बात आप लोग लगभग पहले से ही जानते हो, ठीक है? क्या चीज है मैम कि इन ब्रीडिंग से क्या होता है? होमोजाइगोसिटी आती है। होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या होता है? इसमें क्या हो रहा है ना कि हमारे पास जो क्वालिटी है, हाँ जी ठीक है, जो क्वालिटी है वो वही चीज की आ रही है, बार बार हमें वही चीज रिपीट में हो रही है। तो इसीलिए हम इन ब्रीडिंग को, आपने वो पढ़ा था अभी जैसे दीपक ने बोला था, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है? क्या है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? बेसिकली मैम कि इन ब्रीडिंग होने से क्या हो रहा है, चलो जी तुम लोग को तो एग्जाम्पल देना भी सीरियसली एक टेरेबल काम है। इन ब्रीडिंग से क्या होता है? होमोजाइगोसिटी आती है। मतलब क्या? एक जैसे ही ब्रीड आते हैं, ठीक है? कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी। क्या है? आपको सेम ही कमेंट बंद कर दो यस मैम, सबसे बड़े मैम, उस पे दिमाग जा रहा है बार बार बस। तुम्हारी क्लास में ना बस ये 3-4 दिन के वो है, और तुम्हारी क्लास में बच्चों को सबको सुधार के जाती है मैं। ठीक, खुश सारे के सारे? अब करो देखो, चलो क्या है कहानी हमारे पास? अब हमारे पास कहानी मैम ये है कि इन ब्रीडिंग से जो ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैम हमें हर बार सेम क्वालिटी के और सेम क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपने क्या किया है, हमें कोई भी नई इंप्रूव वैरायटी वाला जो है वो नहीं लिया हुआ है। अब है स्टॉप इट, ठीक है? आपने क्या है, कोई भी नई जो वैरायटी वाला है वो नहीं लिया हुआ है, तो आपको बार बार क्या हो रहा है, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या है कि आपके पास फिक्स है कि ये क्यू क्यू है और ये क्यू क्यू है, ठीक है? ये हमारा मेल है, सर ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है? होमोजाइगोसिटी का मतलब समझ लो। फिर क्या हुआ मैम, हमने इनका क्रॉस कराया तो जो ऑफस्प्रिंग आया वो भी क्या आया? क्यू क्यू आया। इसको भी हमने क्रॉस कराया तो हमारा ऑफस्प्रिंग क्या आया? क्यू क्यू आया। इसका जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा ये रहा क्यू क्यू, ठीक है? अब आप इसको भी क्रॉस करा रहे हो सेम से ही, ठीक है? तो आपको क्या, एक n नंबर ऑफ जनरेशन तक क्या चल रहा है, यही चलता रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्या? होमोजाइगोसिटी। अब सपोज कर लो मैंने आपसे उस टाइम पे क्या बोला कि ये होमोजाइगोसिटी क्या है? बीमारी फैलाता है, राइट? इसमें रिस्क फैक्टर हाई होता है, यही बोला था मैंने। फिर उस टाइम पे किसी ने बोला था मैम ऐसा क्यों, राइट? आप सोचो ना, खुद से सोचो कि यहाँ पे अगर हमारा ये XX है और ये हमारा XY है, राइट? अगर X वाले में यहाँ पे कोई डिफॉल्ट हो गया, राइट? सपोज कर लो कि इसको कोई एक बीमारी लग गई है दिस, अब ये इसके नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ये अगर मेल हो या फीमेल हो कोई भी होगा, ये उसके नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। अब इस, चलो यहाँ पे मैं XY ही ले लेती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? ये चलो मेल ही है, ये इसके नेक्स्ट जनरेशन में आया। अब इसको जब आपने क्रॉस करवाया है तो ये इसका जो प्रोडक्ट बना ये इसके भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, ये इसके भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब क्या है कि होमोजाइगोसिटी से जो चीजें हैं वो कंटिन्यूस वे में एक ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है? बट ये चीज हमारी हेटेरोजाइगोसिटी में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? ये आपको हेटेरोजाइगोसिटी में देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम कंटिन्यू ब्रीडिंग नहीं कराते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, वहां हम करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम क्या है? सिलेक्शन, ठीक है? आप क्या करते हो, वहां पे चीजों को सेलेक्ट करते हो, ठीक है? कि आपका कौन सा ऐसा ब्रीड है जो कि हाई क्वालिटी वाला है, तो आप सिर्फ उन्हीं को क्या करोगे, आप सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करोगे और नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाओगे। बट यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना इज वे टू डिफिकल्ट, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हुए। और आपको पता है कि इन ब्रीडिंग हम जब भी करते हैं तो क्लोज वाले में ही करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है, इससे यही चीज देखो, अब आपको समझ में आया कि ये फर्टिलिटी को कैसे रिड्यूस करती है। क्योंकि क्या है, कोई नया चीज ही नहीं मिला ना उसे, कोई न्यू जीन ही नहीं मिला, कोई न्यू जीन ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है? तो सारी कहानी कैसी चल रही है, जैसी है वैसी ही चलती चली जा रही है, ठीक है? जो है वो ही चलती चली जा रही है हमारी। तो उसी को आप क्या कहते हो कि फर्टिलिटी जो है, हाँ एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? कोई नए चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, और इसी वजह से हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, या फिर कह लो जितनी होती है उतनी ही रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब कोई क्लास में ऐसा है जिनको इन 5 पॉइंट में से किसी एक का भी मतलब समझ में नहीं आया है? सबको समझ में आ गया है ना?
चलो जी, कौन कौन से 5 पॉइंट्स मैंने बताए थे? ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये इनब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी। चलो अभय, अब आप दूसरा नहीं बताओगे। नेक्स्ट, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में तो ये 5 क्वालिटी है ना बच्चे। कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग, कंटिन्यूड ब्रीडिंग, reduce fertility. वेरी वेरी गुड राधिका, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। नेक्स्ट, productivity decrease, मैम प्रोडक्टिविटी, मैम increase disease one generation to another. हाँ, हाई रिस्क ऑफ डिसीज, हाई रिस्क ऑफ डिसीज। और लास्ट, एक किसी ने बोला तो था बट मैं बीच में सुन नहीं पाई। मैम Productivity. मैम नो वेरिएशन और वेरिएशन, लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही। क्या बात है, याद हो गया तुम लोग को भी। ठीक है, बिल्कुल सही। ये 5 पॉइंट आप लिख के आएंगे किसमें? इनब्रीडिंग वाले में। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच बच्चा जी कि तुम लोग को याद हो गया तुरंत के तुरंत। देखो जी, ये वही वाला है कहानी हमारा कि हमने क्या, सिंधी का मेल, ठीक है, और सिंधी की ही फीमेल काउ ली, फ्यूज कराया, तो जो हमारा नया ब्रीड बना वो कैसा है मैम? वो भी सिंधी का है। मैम सिंधी, ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है, बट हमारा जो ब्रीड है, पहली बात तो क्या है, सुपीरियर क्वालिटी का आएगा। बट हर बार आपका क्या होगा, हाँ, आप इसको किससे? सिंधी से ही फ्यूज करोगे। ठीक है, हर बार आप सिंधी से ही कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक प्योर लाइन आपको मिल जा रही है। प्योर लाइन वहां आना तो अच्छा है जहां पे हमारे को अच्छी क्वालिटी मिल रही है, अच्छा क्वांटिटी मिल रहा है, बट प्योर जो है लाइन, वहां आने का कोई मतलब नहीं है जहां हमें क्वालिटी और क्वांटिटी लिमिटेड मिल रही है। राइट, खुद से थोड़ी बहुत चीजें अब दिमाग में फीड हो रही है कि हम क्यों करते हैं ये सब चीजें। अब वही आ गया हमारा आउट ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग वाला पार्ट। बट आई थिंक कि आज के लिए तो हमारा इतना ही काफी होना चाहिए। कोई नहीं, हम आउट ब्रीडिंग कर लेते हैं आज के लिए, फिर हम खत्म कर देंगे आज का क्लास। ठीक है, आउट ब्रीडिंग का कहानी क्या है मैम? आउट ब्रीडिंग भी आपको पता है एक तरीके का ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी ही है, बट यहाँ पे क्या है, अनरिलेटेड एनिमल्स हैं। व्हाट डज दैट मीन मैम? मैम हेटेरोजाइगोसिटी, बिल्कुल सही जी, वर्ड यूज करा है लड़की ने कि मैम यहाँ होता है क्या, वही वाले वर्ड्स आप यहाँ पे चेंज करते जाइए। यहाँ पे होगा मैम हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है, हेट्रोजाइगोसिटी, यहाँ पे भी हमें प्योर लाइन मेंटेन करनी होगी, बट कैसे? इम्प्रूव्ड वालों की। ठीक है, प्योर लाइन ऑफ इम्प्रूव्ड वर्जन्स। ठीक है, इम्प्रूव्ड वाले की, इम्प्रूव्ड ब्रीड्स। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। और हमने कौन से पॉइंट पढ़ा था इसका? हाई प्रोडक्टिविटी, कंटिन्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही वैशाली, कि लेस चांसेस ऑफ जो हमारा है रिस्क जो है डिसीज का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी, देखो जी इतने सारे पॉइंट्स तो सबके सब लिख रहे हैं, तो मेरे को लिखने का मतलब ही नहीं है। हाई प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पे भी सेम ही चीज है, ये वर्ड याद रखना है आपको। देखो बट यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है ना, कि इनका जो एंसेस्टर होगा ना वो कभी कॉमन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम प्योर लाइन जब बना रहे थे तो क्या था, जैसे इन सिंधी वालों को ही देख लो, अगली नेक्स्ट जनरेशन तक हमको पता है कि इनके जो मम्मी पापा हैं दोनों सिंधी हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो इनके एंसेस्टर्स होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एक सपोज कर लो हमारा सिंधी है और दूसरा कौन सा है, जर्सी है। ठीक है, तो दोनों के एंसेस्टर्स क्या हो गए, अलग हो गए। बट कहानी वहां पे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि यहाँ पे भी आपको 4 to 6 जनरेशन तक ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, बट उनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं होने चाहिए, बस ये चीज है। ठीक है, तो एक बार लाइन पढ़ लेते हैं और मेरे हिसाब से आपको पल्ले पड़ गया है सबके सबको। ठीक है, क्या कह रहा है ये? आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ unrelated animals which may be between the individuals of same breed but having no common ancestors। ये सेम ही है, दोनों ही गाय हैं, बट इनके एंसेस्टर्स अलग अलग हैं अगले 4 to 5 6 जनरेशन तक। इसे हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग या हेट्रोजाइगोसिटी। और बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड जिसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, और डिफरेंट स्पीसीज जिसे हम इंटरस्पेसिफिक कहते हैं। तो यहाँ पे 3-4 चीजें आपको देखने को मिल गई। कौन कौन सी बच्चा? देखो, पहली चीज तो है मैम कि एक ही स्पीसीज जो 2 कॉपी है। ठीक है, एक ही स्पीसीज, सपोज कर लो कि हम, जैसे मैं क्या बोलते हैं आपको ना, अलग से, मतलब मुझे बहुत सारे चीजों के आपको पता है एग्जाम्पल नहीं याद रहते। मैं एक एनिमल का, सॉरी प्लांट्स का एग्जाम्पल लेके चल लूं, अभी तुम लोग का चल भी रहा है सीजन में। सपोज कर लो हमने एक लंगड़ा आम लिया है, देखो ये भी नहीं लिखा जा रहा मुझसे। ठीक है,
हमने इसके जो तीनों पार्ट्स है ना, क्या है, लंगड़ा आम, लंगड़ा, ठीक है, और दूसरा भी हमने लंगड़ा ही आम लिया है, ठीक, ये कह रहा है ये, हाँ ठीक है। दूसरा क्या है मैम, बट ये क्या है, एक हमारा इम्प्रूव्ड वाला है बच्चा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है, ये एक हमारा इम्प्रूव्ड वाला है। दूसरा क्या है, हमने एक लंगड़ा आम लिया और दूसरा कौन सा ले लिया, दशहरी, ठीक है, यस मैम। हमने दूसरा दशहरी ले लिया, ओके मैम। फिर तीसरा हम लोग जो मैं एग्जांपल बोल रही हूँ ना, कि हमने एक लंगड़ा आम लिया है और दूसरा जो है हमने नाशपाती ले लिया है। ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तभी तो इंटर स्पेसिफिक बोलोगे उसे, दो डिफरेंट स्पीसीज। पोटैटो, जो टोमेटो बना वो कहाँ से बना, टोमेटो का क्या है, लाइकोपर्सिकम, पोटैटो क्या है, सोलैनम, ठीक है। यस मैम। मैम हम पोटैटो, टोमेटो टोमेटो, इसलिए नहीं लाया क्योंकि उससे हमें फायदा नहीं था। हाँ नहीं, हाँ वो फायदा वाला भी एक था, और एक क्या बोलते हैं जो उसका था वो डिसीज भी कॉज कर रहा था, इस वजह से भी हम टाइम पे नहीं लेके आए थे। तो बट यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने दिया है, ऑल्दो ऐसा कभी कुछ होता नहीं है कि हम इन दो को क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक। और कुछ किसी के मन में? नो मैम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले को कौन से में ब्रीड करा रहे हैं, पहला वाला हम सेम ही स्पीसीज रख रहे हैं, दूसरा हम सेम स्पीसीज रख रहे हैं बट उसकी वैरायटी अलग है, यहाँ हम वैरायटी भी सेम रख रहे हैं, और एक तो हम क्या बिल्कुल ही दूसरा स्पीसीज रख दे रहे हैं। डन? यस मैम। यस तो आज की सभा यहीं समाप्त। मैम हैंड रेज है। क्रॉसिंग पढ़ के आना। एंड यस प्लीज, अभी तुम लोग बहुत सारे बच्चे हो, प्लीज मुझे एक दिन बता दो कि इफ यू वांट कि हम संडे क्लास ले लें या सैटरडे, बिकॉज दोनों दिन में एक दिन को लेना है। संडे मैम संडे को मैम सैटरडे ट्रैवल भी करेंगे। सैटरडे को या नेक्स्ट सैटरडे को है? नहीं बच्चा, मैं नेक्स्ट सैटरडे तक रुकूंगी नहीं ना तुम्हारे साथ। मैं नो मैम, टेस्ट इसी